गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप लोग सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम राधे राधे। तो आज का जो वीडियो रिगार्डिंग आपके आरआरबी प्योर आरआरबी असिस्टेंट में मार्क्स का डाउनवर्ड का मतलब फ्लैक्चुएट होना, तो इस पे बात करेंगे। ठीक है, देखिए आप जैसे जैसे आप एग्जाम नजदीक आ रहा है, आप ऑनवर्ड्स जून खत्म ही हो जाएगा, जुलाई बचा हुआ और फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त आपका प्री होना है। देखिए इसमें क्या होता है कि बहुत बार क्या होता है कि आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आप टेस्ट देते हैं। जैसे लाइक मैं बोलता हूँ कि 5-6 प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप टेस्ट देते हैं। जैसे हो गया गाइडली, हो गया आपके ओलीबोर्ड, हो गया स्मार्ट कीडा, हो गया प्रैक्टिस मॉक हो गया, ओलीबोर्ड भी हो गया, अड्डा हो गया एंड टेक्स्ट बुक हो गया। इस जगह देते हैं तो हर एक जगह आपके सेम नंबर तो आएंगे नहीं, हर एक जगह आपके तो एक्यूरेसी उतनी अच्छी तो होगी नहीं, परसेंटाइल भी उतनी अच्छी नहीं होगी। अब परसेंटाइल गिर जाता है तो आपको लगता है कि अरे यार मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, इस प्लेटफॉर्म पे इतने आ रहे हैं इतने। देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आज पूछा जाता है आपसे वहाँ पे। हर एक टाइप में क्या होता है कि इजी भी होता है, कभी टफ भी होता है। आप देखोगे पूरे टेस्ट में, सबके पूरे टेस्ट में सबसे डिफिकल्ट टेस्ट किसका है, तो गाइडली का है। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, और भले अदर प्लेटफॉर्म्स नहीं पता है इस चीज को तो उनकी गलती है, तो वो जाने। ठीक है, बट आपको मान के चलेगा कि आज के डेट में जो गाइडली आपसे पूछा जा रहा है थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न भी है बट थोड़ा सा हाई लेवल भी है। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ कि गाइडली का टेस्ट आपको लेना इसलिए जरूरी है कि एक रखिए, क्या कि आपको इजी सेट से भी अवेयर होना चाहिए और आपको मॉडरेट और डिफिकल्ट सेट से भी अवेयर होना चाहिए। क्या कि देखिए जब आरआरबी पीओ देने जाएंगे तो एक स्लॉट में तो पेपर नहीं है, कम से कम 2-3 डेज में होगा। एक डेज में 5 स्लॉट होगा या 4 स्लॉट होगा, तो वो आप हर एक स्लॉट में अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएगा। डीए मान लो आपसे इजी पूछा, फिर उसके क्वेश्चंस को घुमाया जाएगा। तो जहां क्वेश्चंस घूमेंगे, जहां पे आपके रॉन्ग सीरीज मिसिंग सीरीज डिफिकल्ट आएगी, वहां आपकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ेंगे, तो वहां मार्क्स तो डाउनवर्ड होना है। तो आपको इस चीज से अवेयर होना है ना, अपने आप में बिलीव रखना है। आप जैसे कि मैंने मैक्सिमम बच्चे को, या मेरे जो सब्सक्राइबर है या जो मेरे फ्रेंड्स हैं, आप देखोगे कि जब ओलीबोर्ड का लाइव टेस्ट आता है तो आप कितना नंबर ले आते हो, 60 से 70 के बीच में ही रहता है मैक्सिमम लोगों के नंबर, और उसी में कुछ बच्चों का 70 to 80 के बीच में रहता है। तो वो जानबूझ के वहां पे इजी पूछा जाता है कि लाइव टेस्ट है तो इजी रखा जाए। आज जैसे ही आप गाइडली के फॉर्मेट में पहुंचते तो वहां पे आपको मैथ डिफिकल्ट होता है। आप जब उसके रॉन्ग सीरीज भी बनाते तो वहां पे भी उनकी डिफिकल्टी लेवल होता है, मिसिंग सीरीज भी डिफिकल्टी होता है। आप जब डीआई बनाते तो डीआई कैलकुलेट करने के बाद उनके क्वेश्चंस बहुत लेंथी होते हैं, जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इस चीज से अवेयर कब होंगे, हम जब बताएंगे तभी तो अवेयर होंगे। देखिए अब दूसरे का मैंने ठेका तो नहीं लिया है कि अब देखिए दूसरे क्या कर रहे हैं कि गाइडली के बारे में टॉक 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 तो करना ही नहीं चाह रहे हैं। आप देखोगे कि मैक्सिमम, आप देखना यूट्यूब पे मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस मॉक का लाइव टेस्ट आपको करके दिखाएंगे, कैसे मैं 35 में 35 लेके आ रहा हूँ, 40 में 40 लेकर। इनको एक बार भी गाइडली का नहीं आ रहा है कि मैं गाइडली का बना के दिखाऊं, तब इनके तो हवा उड़ जाएंगे भाई, तोते उड़ जाएंगे ना। ये क्यों बनाने बैठेंगे, क्योंकि जो चीज आपको पसंद है वही चीज तो वो कर रहा है, और वही चीज पसंद के चक्कर में आप जाते हो एग्जाम में, आपको पता चलता है यार मेरे से तो बना ही नहीं यार, फंस जाते वहां पे। और वो तो मजे ले रहा है भाई व्यूज के, और आपको लगता है आप तो स्ट्रेटेजी बताओ मेरे मैथ्स के कैसे। भाई आप ही देखो ना प्रैक्टिस मॉक के, वो 35 ला रहा तो 30 ले आओगे आप उसमें, उस सेट में डेफिनेटली ले आओगे यार, करके तो देखो। तो हर एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मगर आपको यूट्यूब पे एक ही चीज दिखाया जाएगा, तो उस चीज से बचना है आपको। हाँ अब आइए परसेंटाइल पे। देखिए बहुत लोगों के क्या है कि हर एक मॉक पे हर एक पर देखिए सब लोगों को, जैसे कि आप एक ही टेस्ट फॉलो करते हो, तो उस टेस्ट में क्या है कि जैसे आरआरबी पीओ दे रहे, तो हर एक लोगों का तो एक ही नंबर तो नहीं आएगा। जैसे आप दे रहे हो, मान लो कि मैं हूँ रिक्की हूँ, अब मैं आज जैसे दिया आरआरबी पीओ का एक टेस्ट दिया, मान लो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, आज मेरे 60 आ गए, ठीक है, तो कल क्या 60 ही आ जाएगा, क्या कल मॉक वैसे ही रहेगा, क्या वो इजी है? हो सकता है मे भी कल 70 भी आ जाए उस सेट में, दूसरे सेट में मे भी हो सकता है कि 45 भी ना पहुंचे। तो वो डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आ रहा है, और जैसे नंबर कम होगा तो डेफिनेटली आपके परसेंटाइल भी गिरेंगे, और 4-5 क्वेश्चन गलत हुए तो एक्यूरेसी भी खराब होगी। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, आपको टेस्ट से घबराना नहीं है। टेस्ट में आपके नंबर डीप हुए हैं तो कोई इशू नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि वो डीप होने के बाद जो आपके क्वेश्चंस रिमेनिंग है, जब आप एनालिसिस करने बैठते हो तो क्या आपको पता चल रहा है कि मेरे से ये जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हैं क्या मेरे से बन रहे हैं। अगर मान लो 30 क्वेश्चन बन गए, मान लो कि 45 बना और 35 क्वेश्चन मेरे से रह गया, उस 35 में से देखो कि 25 to 30 क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, तो आप अच्छी लेवल पे प्रिपरेशन है। अगर आपसे 15 बन रहा है तो थोड़ी बहुत आपको मेहनत करने की जरूरत है। देखो टेस्ट देना क्यों जरूरत है, टेस्ट इसलिए जरूरत है कि टेस्ट मुझे जज नहीं करे, टेस्ट को मैं जज करूं कि कैसा क्या है नहीं है, कि कैसे आ रहा है, टेस्ट मुझे ज्यादा से ज्यादा जज करे। ठीक है, टेस्ट को हम जज नहीं कर सकते हैं। टेस्ट देने का मतलब है कि हमें अंदर से होना चाहिए कि हम किस पोजीशन पे हैं। अगर नंबर कम आ रहा है तो कहीं हमसे गलती तो नहीं है क्वेश्चंस में कि हमने डिफिकल्ट क्वेश्चंस उठा ली, कुछ क्वेश्चन इजी रह गए उस कारण से नंबर नहीं आए। हर एक मॉक पे एनालिसिस करना है और उस पर प्रैक्टिस करना है, और उसी क्वेश्चन को जिसपे ज्यादा से ज्यादा आपकी पकड़ हो वही आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, उसी एग्जाम में आपको ढूंढ के बनाना है। ठीक है, मैं बार बार करता हूँ, टेस्ट को आप जज मत कीजिए, टेस्ट को जज करने दीजिए।
जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मुझे टेस्ट को जज नहीं करना है, टेस्ट मुझे जज करेगा, क्योंकि टेस्ट के कारण ही तो मेरी कमियां पता चलेगी कि चलेगा या चलेगी, कि कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, क्या मैंने गलत क्वेश्चंस पिक कर लिए। हर एक टेस्ट का मोटो ये रखिएगा, और हर एक टेस्ट में कभी भी टारगेट फिक्स मत कीजिए कि मुझे इतना ही नंबर लाना है, कल मुझे 60 आया तो मैं 65 ही लेकर आऊँ ना, ना ना ना। डिपेंड ऑन टेस्ट। जैसे ही आप एग्जाम में जाते हो तो क्या एग्जाम एक जैसा होता है हर एक शिफ्ट में? क्या फर्स्ट शिफ्ट कोई देखते हो, फर्स्ट शिफ्ट निकलता है तो कितना रेंज में जाता है, हाई रेंज में जाता है। जैसे ही सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट आता है तो वो मार्क्स घटना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या फर्स्ट शिफ्ट के अनुसार ही कटअप बनता है? नहीं ना। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको लेके चलना पड़ेगा। आप अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, जिनके 40 से नीचे आ रहे हैं थोड़ी सी कंसर्न उनके लिए है कि थोड़ा बहुत आप कुछ टॉपिक को आप नोट डाउन करो, उस पर प्रैक्टिस ज्यादा करो। जिनके लग रहा है कि 50 से 55, 45 से 50 के बीच में आ रहा, यू आर इन द रेस। बस आपको थोड़ा सा उस पेपर को एनालिसिस करना है, जैसे कि हाँ इस टेस्ट में कैसे क्वेश्चंस बने थे। हर एक प्लेटफॉर्म पे नंबर अलग मिलेगा। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ, गाइडली पे आप जाओगे तो 50 से 55 के बीच में दम तोड़ दोगे। फिर जैसे ही हॉलीवुड या एसके दोगे तो उसमें हो सकता है कि मे भी कभी ज्यादा नंबर भी आ जाए, 55 से 60 भी चले जाओगे हॉलीवुड पे, 60 से 65 भी पहुंच जाओगे आरआरबी पीओ में। हो सकता है मे भी वहां पे भी डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा आपके नंबर को, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कभी भी टेस्ट को जज मत करिए, आपको टेस्ट को जज करने दीजिए कि आपकी कमियां क्या है, आप कहां पे हो। और आपको इस एनालिसिस में देखना है कि क्या 30 क्वेश्चन में से मैंने 20 से 25 क्वेश्चंस मेरे से बन रहे हैं खुद से, सेल्फ से, या मुझे किसी की जरूरत पड़ रही है। अगर जरूरत पड़ रहा है तो आपको फिर कुछ चीजें देखना पड़ेगा। जैसे लाइक मैं बोलता हूँ, कुछ टॉपिक बना लो रीजनिंग का, मैथ्स का, वो अलग अलग से, और उसको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो, आप जितना करोगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आप छोड़ दो, भूल जाओ कि आपके परसेंटाइल क्या आ रहे हैं, क्वेश्चन क्या आ रहे हैं, नंबर क्या आ रहे हैं। हर एक टेस्ट का मोटो अलग है। हर एक टेस्ट में 60 नंबर नहीं आ सकता, हर एक टेस्ट में 90 से 95 परसेंटाइल नहीं आ सकता, ये लिख के देता हूं। हर एक लोगों के साथ होता है, जो टॉपर भी है उनके साथ भी होता है, सब लोगों के साथ होता है। बट टॉपर लोग तो भाई टॉपर लोग, वो कभी इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे नहीं। वो तो आपको यूट्यूब पे जो चीज दिखाना चाहता है, जो आप देखना चाहते हैं, वही चीज तो देखेंगे ना, रियलिटी तो कोई बोलेगा नहीं। तो ये चीज हम जैसे फेल्योर स्टूडेंट या जो एक्सपीरियंस है वही चीज बता सकता है। आप इस चीज में मत पढ़ना कि हाँ मेरे को नहीं हुआ तो क्या तुम घंटा बता पाओगे। तो ठीक है, जिनको घंटा बताना होगा वो ठीक है, घंटा देखें, और जिनको पसंद है वो बेल आइकन दबा लेंगे, उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर वीडियो पसंद आए। तो जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर और ख्याल रखिए। संडे है आज, एक स्पेशल सजेशन है मेरी तरफ से, जब भी सैटरडे संडे आए तो आप कोशिश कीजिए कि पूरा वीक का करंट अफेयर रिवाइज करें, ठीक है। और जो वर्ड मीनिंग आपने नोट करा है वो पढ़ें, एंड साथ में जो इडियम्स फ्रेजेस लिखे हैं कॉपी में नोट डाउन करें, वो पढ़ें। कंप्यूटर अवेयरनेस पढ़ें। यही चार सैटरडे संडे आप सिर्फ यही चीज करें, और कुछ एक मॉक, कोई मॉक एक्स्ट्रा नहीं देना चाहिए आपको। सैटरडे संडे ओनली करंट अफेयर रिवाइज, कंप्यूटर अवेयरनेस आप रीड करो, ठीक है। ये सारी चीज करो, सब चीज अच्छा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।